जहां पुलकित अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ देवांश को देख रहा था, वही फर्स्ट रैंक पर मौजूद अमन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। अब सबकी नजरें पुलकित और अमन पर ही टिकी हुई थी। देवांश का रैंक 3rd था। उसे फर्स्ट रैंक पर आने के लिए अमन और पुलकित को हराना था। सब यही सोच रहे थे कि आखिर देवांश इन दोनों में से किसको चैलेंज करने वाला है। लेकिन जैसा किसी ने सोचा नहीं था, देवांश ने वैसा किया। देवांश इस वक्त टॉप 2 प्लेयर्स को छोड़कर सेकंड रो पर नजरें दौड़ा रहा था। अब सेकंड रो में मौजूद प्लेयर्स पर प्रेशर बनने लगा था। वो सब नर्वस थे कि कहीं देवांश उन्हें चैलेंज ना करते। तभी अचानक एक बहुत ही कॉन्फिडेंट सी आवाज सबके कानों में गूंजी। मैं सेकंड रो के 6th प्लेयर विद्युत को चैलेंज करना चाहता हूं। जैसे ही सबने ये बात सुनी तो सब आपस में बड़बड़ाने लगे। आखिर कौन है ये बदनसीब जिसे देवांश ने चुना है? सब इस वक्त यही देखना चाहते थे कि सेकंड रो के 6th नंबर का प्लेयर कौन है। वही विद्युत दंग था कि देवांश ने उसे चैलेंज किया है। जैसे ही वहां मौजूद जजेस ने यह सब सुना तो वो देवांश से बोले, देवांश क्या तुम सच में विद्युत को चैलेंज करना चाहते हो? अगले ही पल देवांश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी देवांश मुस्कुराते हुए बोला, विद्युत क्या तुम में मुझसे लड़ने की हिम्मत है? विद्युत बिना किसी एक्सप्रेशन के इतराते हुए बोला, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा? पहले मैं इसे हरा दूं, उसके बाद मैं अमन को चैलेंज करूंगा। देवांश बड़बड़ाया। हालांकि विद्युत बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उसका और देवांश का कोई मुकाबला नहीं था। अब सब डर के मारे यही सोच रहे थे कि आखिर विद्युत का क्या होगा। हालांकि विद्युत टॉप आउटर प्लेयर और एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी था, लेकिन देवांश और उसकी स्किल्स के बीच बहुत बड़ा फासला था। फाइनली अब देवांश और विद्युत आमने सामने खड़े थे। वो दोनों ही बहुत स्ट्रांग थे। वहां मौजूद सभी प्लेयर्स की नजरें इस वक्त उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। यहाँ विद्युत जो फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत चुका था, वो आज स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर के साथ फेस ऑफ करने वाला था। सब उन दोनों का मुकाबला देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई तो देवांश ने हवा में अपना एक हाथ घुमाते हुए कहा, कोल्ड आइस टेक्निक। देखते ही देखते वहां का तापमान घटने लगा था। विद्युत देवांश से कुछ दूरी पर ही खड़ा हुआ था। उसकी टेक्निक की वजह से विद्युत के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। ये सब कोई सपना नहीं था, वहां सचमुच सर्दी पड़ रही थी। विद्युत देवांश के सबसे नजदीक था, इसलिए उसे ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। उसके हाथ पैर जमने लगे। ये सब देवांश अपनी इनर स्ट्रेंथ की वजह से कर पा रहा था। देवांश का जवाब नहीं, ये उसकी सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक है। देवांश की इनर स्ट्रेंथ तो ब्लू बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा है, वहां बैठे एक प्लेयर ने कहा। इसमें कोई शक नहीं था कि देवांश की इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग थी। इसकी वजह से उसने राहुल जैसे स्ट्रांग प्लेयर को मात तक दे दी थी। सब उसकी ताकत से वाकिफ थे। मैंने सुना है कि देवांश को कुछ वक्त पहले जंगल की एक गुफा में जादुई क्रिस्टल मिला था, जिसकी मदद से उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को और पावरफुल बना लिया है, मेन जज ने कहा। हाँ, हम देवांश की टेक्निक से उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, विक्रम मुस्कुराते हुए बोला। सब जानते थे कि जंगल में ऐसी रहस्यमयी कई चीजें छुपी हुई हैं, जो सिर्फ कुछ लकी मार्शल आर्ट प्लेयर्स को ही दिखाई देती है। जैसे विद्युत को वो जड़ी बूटियां मिली थी, वैसे ही देवांश को वो क्रिस्टल मिला। इन रहस्यमयी चीजों की मदद से मार्शल आर्ट प्लेयर्स अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते थे। देवांश सचमुच बहुत लकी था जो उसे उस जादुई क्रिस्टल ने चुना। पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी ताकत को इतना बढ़ा लिया था कि वो आसानी से किसी हायर बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर को टक्कर दे सकता था। विद्युत, तुम्हारे पास सिर्फ 3 चांस है। तुम मुझ पर 3 बार अपनी मनचाही टेक्निक और पूरी ताकत से अटैक कर सकते हो, देवांश विद्युत को घूरते हुए बोला। वो इस वक्त विद्युत को बुरी तरह हराने के लिए तैयार था। 3 चांस, विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। भीड़ में मौजूद प्लेयर्स जानते थे कि विद्युत देवांश का सामना नहीं कर पाएगा। उनमें से कोई लोग तो ये तक कह रहे थे कि इस फाइट में देवांश ही जीतेगा, क्योंकि देवांश विद्युत से कई गुना ताकतवर था। उसने विद्युत को खुद को हराने के लिए 3 चांस दिए थे। वहां बैठे प्लेयर्स के नजरिए में विद्युत के लिए ये एक सुनहरा मौका था, क्योंकि अगर देवांश के सामने इस वक्त विद्युत के अलावा कोई और होता
तो देवांश उसे एक ही अटैक में मार गिराता। देवांश की बात सुनकर विद्युत उसकी तरफ देखने लगा और फिर अचानक वो हंसते हुए बोला, सिर्फ 3 चांस देवांश, मैं तुम्हें 10 चांस देता हूं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे 10 अटैक्स में हरा कर दिखाओ। विद्युत की बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। विद्युत ने देवांश का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। वो उसे 3 अटैक्स में हराने वाला था। वहीं दूसरी तरफ उसने देवांश को 10 चांस देने के साथ साथ ये भी कहा कि वो पहले अटैक कर सकता है। वहां का माहौल अब धीरे धीरे बदलने लगा था। विद्युत की बात सुनकर देवांश का चेहरा गुस्से से लाल पड़ता जा रहा था। अब सब लोग चुपचाप फाइट शुरू होने का इंतजार करने लगे। इसके साथ ही वो आपस में बातें भी कर रहे थे। विद्युत का दिमाग खराब हो गया है, वो देवांश को उल्टा चैलेंज कैसे कर सकता है। वहां मौजूद एक प्लेयर ने विद्युत का मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी दूसरा प्लेयर झट से बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, विद्युत हारने वाला है, इसलिए बहकी बातें कर रहा है। देवांश उसे 10 अटैक्स में ही नहीं बल्कि एक ही अटैक में हरा देगा। यहाँ दूसरी तरफ देवांश अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तुम मेरा एक अटैक भी झेल नहीं पाओगे। इतना कहकर देवांश ने अपने हाथ की मुट्ठी को जैसे ही खोला तो उसके हाथ से एक अलग सी रोशनी निकल रही थी। विद्युत उसके हाथों से निकलती हुई चमकदार रोशनी को साफ साफ देख पा रहा था। देवांश की ताकत आसानी से किसी भी ग्रीन बेल्ट स्टूडेंट की जान ले सकती थी। देवांश ने हवा में अपने हाथ उठाए और विद्युत पर पूरी ताकत से अटैक किया, लेकिन विद्युत अपनी जगह से नहीं हिला। वो इस वक्त डिफेंड करने की तैयारी में था। विद्युत ने एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक और मेटल वॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। देखते ही देखते विद्युत के आसपास एक गोल चक्र बन गया, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा। ये विद्युत ने कैसे किया? एक प्लेयर हैरान होते हुए बोला। उन दोनों के बीच का ये मुकाबला अब और इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। देवांश ने अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया और फिर पूरी ताकत से विद्युत पर अटैक करने लगा, लेकिन विद्युत का शील्ड इतना मजबूत था कि वो खुद कुछ कदम पीछे हो गया। देखकर वहां बैठे सभी लोग दंग रह गए। देवांश ने जैसे ही ये सब देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। विद्युत का डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, जिसे देखकर देवांश धीमी आवाज में बोला, इसमें इतनी ताकत कहां से आई? जब पिछली बार वो राहुल के साथ मुकाबला कर रहा था तो देवांश ने विद्युत को देखा था। उस वक्त विद्युत इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन आज उसकी डिफेंडिंग टेक्निक्स राहुल से भी स्ट्रांग लग रही थी। उसने बड़ी आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है, तुम अकेले ही इस टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे थे? जिस तरह तुमने खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाया है, उसी तरह मैंने भी अपनी टेक्निक्स पर काम किया है, विद्युत ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। विद्युत किसी ब्लू बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं था। उसकी इनर स्ट्रेंथ तो उससे भी स्ट्रांग थी। विद्युत की बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक बहुत पावरफुल है। उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि उसने इस कंपटीशन के लिए कितनी मेहनत की है, सफेद दाढ़ी वाले जज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जान चुका था कि विद्युत को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देने का उसका डिसीजन बिल्कुल सही था। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी टेक्निक की वजह से मेरे अटैक से बच पाओगे? तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैंने अभी सिर्फ अपनी 50% स्ट्रेंथ ही यूज की है। सोचो, अगर मैं तुम पर अपनी 100% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? देवांश गुस्से से बोला और फिर उसने ऊंची आवाज में आगे कहा, कोल्ड स्नो पाम टेक्निक। उसने दोबारा विद्युत पर अटैक किया। उसकी इस टेक्निक से वो अपोनेंट के शरीर में बहते खून को जमा सकता था। यह देवांश का दूसरा मूव था। इस बार भी विद्युत अपनी जगह से नहीं हिला। उसने एक बार फिर मेटल वॉल टेक्निक और एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि वो देवांश के अटैक को ब्लॉक कर सके। अचानक वहां जोरदार धमाके की आवाज आई, जिसकी वजह से सब ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर एक बार फिर सब लोग हैरान रह गए थे। इस बार भी अटैक करने के बाद देवांश कुछ कदम पीछे हो गया। उसके हाथ अब धीरे धीरे सुन पड़ने लगे थे। यहाँ दूसरी तरफ देवांश के अटैक को डिफेंड करने के बाद विद्युत को अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। भले ही उसने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन देवांश का अटैक बहुत पावरफुल था। ऐसा नहीं हो सकता,
देवांश अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोला। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। विद्युत इस वक्त किसी दीवार की तरह उसके सामने सीना तान कर खड़ा हुआ था। देवांश भले ही उस पर अपनी कितनी भी ताकत से अटैक क्यों ना कर ले, लेकिन विद्युत उसके हर अटैक को डिफेंड कर रहा था। विद्युत की डिफेंसिव पावर तो बहुत अमेजिंग है। वो बड़ी बहादुरी से देवांश की हर अटैक का सामना कर रहा है। वहां बैठे अकेडमी के एक प्लेयर ने मुस्कुराते हुए कहा। देखते ही देखते देवांश ने विद्युत पर अपना तीसरा अटैक किया, जिससे एक बार फिर विद्युत खुद को बचाने में कामयाब रहा। ऐसे ही देवांश ने उस पर चौथा, पांचवा अटैक किया। देवांश जैसे जैसे उस पर अटैक कर रहा था, विद्युत उसके अटैक्स की गिनती करते हुए ऊंची आवाज में कह रहा था, ये तुम्हारा पांचवा अटैक है, ठीक है, छठा अटैक, सातवां अटैक। विद्युत फाइट की शुरुआत से ही देवांश को अटैक करने का मौका दे रहा था। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक्स को डिफेंड कर रहा था। ये देखकर वहां मौजूद एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, विद्युत तो सच में देवांश को 10 चांस दे रहा है। हाँ, देवांश के सारे अटैक्स पूरे हो चुके हैं। विद्युत ने अब तक उस पर अटैक नहीं किया है। दूसरे प्लेयर ने कहा, क्या विद्युत देवांश के अटैक्स का सामना कर पाएगा या फिर देवांश की ताकत के सामने वो हार मान लेगा? न जाने क्या होगा इन दोनों की तकरार का अंजाम। जानने के लिए सुनते रहिए। अब धीरे धीरे भीड़ में मौजूद सभी प्लेयर्स आपस में बातें करने लगे थे। यहाँ सागर भी चुपचाप बैठा अपने भाई और विद्युत के बीच होती फाइट को देख रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा था। ये विद्युत इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? सागर अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला। इस वक्त विक्रम के चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो विद्युत की तरफ घुरते हुए देखने लगा और मन ही मन बोला, ये मेरे आदमियों से बचकर जिंदा वापस ही नहीं आया, बल्कि पहले से ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया है। विक्रम ने कुछ आदमियों को पैसे देकर विद्युत की जान लेने को कहा था, लेकिन वो लोग अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जाने अनजाने में विद्युत को उस गुफा के करीब पहुंचा दिया था, जहां से उसे ऐसी जड़ी बूटियां मिली जिनसे वो अपनी ताकत बढ़ा सकता था। विद्युत बड़ी बहादुरी से मेटल वॉल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। लगता है इसकी मेटल वॉल टेक्निक चौथे लेवल पर पहुंचने वाली है। शिवन्या हैरान होते हुए बोली। वो इस वक्त अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विद्युत को ही देख रही थी। उसने ही विद्युत के साथ डील करके ये टेक्निक विद्युत को दी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मेटल वॉल टेक्निक को सीखना कितना मुश्किल है। यहाँ देवांश अपनी पूरी ताकत से विद्युत पर अटैक करने में जुटा हुआ था। कुछ देर बाद वो 8th अटैक पर पहुंच गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन फिर भी वो विद्युत को हरा नहीं पा रहा था। इस वजह से उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। देवांश इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो भले ही विद्युत पर कितने भी अटैक्स क्यों ना कर लें, लेकिन वो विद्युत को अपनी जगह से नहीं हिला पा रहा था। उल्टा विद्युत को चोट पहुंचाने के चक्कर में देवांश के हाथ पैर कमजोर पड़ने लगे थे। वो अब थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ विद्युत पर 9वीं और 10वीं बार अटैक किया। हैया, हैया। विद्युत ने उसका आखिरी अटैक भी झेल लिया। विद्युत इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रहा था, क्योंकि देवांश के अटैक्स बहुत पावरफुल थे। आखिर में विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे 10 चांस पूरे हो चुके हैं। विद्युत की बात सुनकर भीड़ में मौजूद एक प्लेयर ने कहा, क्या अब विद्युत अटैक करने वाला है? मुझे तो लगता है कि देवांश उसे अपने एक ही अटैक में मार गिराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे भी इस बात का अफसोस है। मैं देवांश को सपोर्ट कर रहा था, पर लगता है शायद मुझसे गलती हो गई जो मैंने विद्युत को कमजोर समझा, दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ने कहा। फाइनली देवांश के 10 अटैक पूरे हो चुके थे। उन दोनों के बीच की तकरार देखकर वहां मौजूद प्लेयर्स ही नहीं, बल्कि जजेस भी हैरान थे। सब देखना चाहते थे कि अब विद्युत आगे क्या करेगा। वो बहुत देर से डिफेंस कर रहा था। अब अटैक करने की बारी विद्युत की थी। विद्युत ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से बोला, एंग्री ड्रैगन फेस्ट टेक्निक। अचानक ये कहते ही विद्युत के हाथों से हरे रंग की रोशनी निकलने लगी। इस बार विद्युत ने एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को उसके पीक लेवल पर इस्तेमाल किया था।
वो जानता था कि इस टेक्निक को नॉर्मल लेवल पर इस्तेमाल करने से देवांश का बाल भी बांका नहीं होगा। इस बार विद्युत ने देवांश पर अपनी पूरी ताकत से अटैक किया। देखते ही देखते देवांश लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हो गया। अब वो और भीड़ के सामने खुद को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो पूरी रफ्तार से विद्युत पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। लेकिन गुस्से में आकर वो जितनी जल्दबाजी कर रहा था, विद्युत को उतना ही फायदा हो रहा था। विद्युत अपने चमकती हुई आंखों से उसमें कमियां ढूंढ सकता था। देखते ही देखते विद्युत ने देवांश में बहुत सी कमियां ढूंढ ली। जब वो शांत था, तब विद्युत को लगा था कि देवांश एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट है, जिसका सामना करने में उसे मुश्किल होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विद्युत बड़ी बहादुरी से देवांश का मुकाबला कर रहा था। विद्युत के अटैक्स देवांश पर भारी पड़ने लगे थे। वो जब भी विद्युत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, तो विद्युत बड़ी आसानी से खुद को डिफेंड कर रहा था। कुछ देर बाद विद्युत ने हवा में उड़कर देवांश के सीने पर जोरदार किक मारी, जिसकी वजह से देवांश करीब 10 मीटर दूर तक हवा में उड़ता हुआ मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। देवांश दर्द से कराहते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि देवांश विद्युत से हार गया। एक प्लेयर ने हैरान होते हुए कहा। विद्युत का अटैक इतना पावरफुल था कि देवांश उसके सामने टिक नहीं पाया और हार कर जमीन पर गिर गया। उसकी हार से सब लोग हैरान थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि विद्युत देवांश को हरा देगा। सबके चेहरे पर इस वक्त हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। देवांश को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर विद्युत ने जजेस से कहा, सर, देवांश हार चुका है। सर, आप रिजल्ट अनाउंस क्यों नहीं करते? तभी विद्युत की आवाज सुनकर जज ने अपने होश संभाले और कहा, देवांश ने आगे बढ़कर विद्युत को चैलेंज किया था और वो खुद ही इस चैलेंज में हार गया है। अब विद्युत देवांश की जगह लेकर टॉप 3 में पहुंच चुका है। विद्युत ने बड़े बहादुरी से देवांश जैसे बेहतरीन प्लेयर को हरा दिया। उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जैसे ही ऑडियंस में बैठे प्लेयर्स ने सुना कि विद्युत जीत चुका है, तो वो लोग तालियां बजाने लगे। उनके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। विद्युत ने तीसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट प्लेयर देवांश को हरा दिया था। ये सोचकर विद्युत मुस्कुराया और देवांश की जगह पर जाकर बैठ गया। विद्युत के बगल में इस वक्त पुलकित बैठा हुआ था। उसके हिसाब से ही कोई भी उन 3 बेस्ट मार्शल आर्ट प्लेयर्स की जगह नहीं ले सकता था, लेकिन वो गलत था। विद्युत देवांश की जगह ले चुका था। अब टॉप 3 कंपेटिटर्स में विद्युत का नाम भी शामिल हो गया था। अमन, पुलकित और विद्युत एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। देवांश अब 4th सीट पर आकर बैठ गया था। वो अब भी दूसरे प्लेयर्स को चैलेंज कर सकता था। तभी जजेस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब पुलकित अपने मन चाहे अपोनेंट को चैलेंज कर सकता है। पुलकित, बताओ तुम किसको चैलेंज करना चाहते हो? पुलकित को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। उसने अपनी नजरें घुमाई और अमन की तरफ देखते हुए बोला, मैं अमन को चैलेंज करता हूं। विद्युत ने देवांश को हरा दिया था, लेकिन पुलकित की नजरों में विद्युत उसका दुश्मन नहीं बल्कि अमन था। वो बहुत वक्त से अमन के साथ मुकाबला करना चाहता था। अमन, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और स्टेज पर आओ। पुलकित हंसते हुए बोला, पुलकित, तुम नंबर 1 कंपेटिटर अमन को चैलेंज करना चाहते हो? तुम्हें एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए। जज ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। पुलकित गर्व से अपना सिर उठाते हुए बोला। यह देखकर अमन ने एक गहरी सांस ली और बेफिक्र होकर स्टेज पर चला आया। उसने जैसे ही स्टेज पर कदम रखे तो सब लोग उसे देखते रह गए। अमन पलक झपकते ही स्टेज पर पहुंच चुका था। सबको यह किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर विद्युत भी हैरान होते हुए बोला, ये कौन सी स्किल है? विद्युत अमन को फुल स्पीड में चलते हुए भी देख सकता था। वो अमन में खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें उसे कोई खामी दिखाई नहीं दी। मानना पड़ेगा तुम्हें, हमारा एक दूसरे से काफी वक्त से सामना नहीं हुआ है। लगता है तुमने अपनी स्टेप शैडो स्किल को पीक लेवल तक पहुंचा दिया है, तभी तो तुम्हें सब लोग एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट मानते हैं। पुलकित अमन की आंखों में देखते हुए बोला। स्टेप शैडो टेक्निक एक हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक थी।
इसे सिर्फ कुछ काबिल और होनहार मार्शल आर्टिस्ट ही परफॉर्म कर सकते थे। सब जानते थे कि अमन कितना स्ट्रांग है। उसने बड़ी आसानी से स्टेप शैडो टेक्निक को उसके पीक लेवल तक पहुंचा दिया था। वहां मौजूद बाकी मार्शल आर्ट प्लेयर्स इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हें मुझसे चैलेंज करने का बहुत शौक है ना? आज मैं तुम्हारा ये सपना पूरा कर ही देता हूं। मैं जानता था कि तुम मुझे ही चुनोगे। वैसे भी यहां मेरा और कोई कंपटीशन नहीं है। अमन लापरवाही से बोला। अमन की बात सुनकर वहां मौजूद बाकी सभी कंपेटिटर्स के चेहरे उतर गए। अमन को लगता है कि उसे कोई और चैलेंज नहीं कर सकता। अमन की नजरों में सिर्फ एक पुलकित ही था जो उसके साथ मुकाबला करने के लायक था। इस बात से बाकी सभी कंटेस्टेंट्स को लो फील हो रहा था। कंटेस्टेंट नंबर 3, 4 और 5 के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अमन की बात सुनकर विद्युत को भी एक पल के लिए गुस्सा आ गया था। वो भी अमन के साथ फाइट करना चाहता था, लेकिन जब से उसने जंगल में उस लड़की को बारासिंगा से मुकाबला करते हुए देखा था, तो वो समझ गया था कि उसे इस सफर में हर बार खुद से पावरफुल अपोनेंट जरूर मिलेंगे। यहाँ दूसरी तरफ देवांश इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं था। कुछ देर पहले वो टॉप 3 की लिस्ट में था, लेकिन अब विद्युत से हारने के बाद वो शर्म से अपना चेहरा छुपाए एक कोने में बैठा हुआ था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विद्युत उसे हरा देगा। वो ब्लू बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट था जो बहुत जल्द ब्राउन बेल्ट हासिल करने वाला था, लेकिन फिर भी वो विद्युत के सामने टिक नहीं पाया। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। विद्युत से हारने के बाद अब उसमें अमन के साथ मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो अमन को चैलेंज करता भी तो अमन कभी उसके साथ फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि वो देवांश को अपना कंपटीशन नहीं समझता था। कुछ देर बाद अमन और पुलकित के बीच मुकाबला शुरू हो गया। स्काई हाउलिंग फिस्ट टेक्निक। पुलकित ने जैसे ही ये कहा तो अचानक उसके हाथों से लाल रोशनी निकलने लगी। ये तकनीक विद्युत की एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक जैसी ही थी, लेकिन ये उससे स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल की टेक्निक थी। अब पुलकित अपनी फुटवर्क स्किल, बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्किल और इनर स्ट्रेंथ स्किल का इस्तेमाल करते हुए अमन पर अटैक कर रहा था। उसका जोरदार अटैक देखकर सब लोग दंग रह गए थे। पुलकित जानता था कि अगर उसे अमन का सामना करना है तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ अमन ने अपनी इनर स्ट्रेंथ टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपनी बेहतरीन स्पीड की मदद से पुलकित के अटैक का सामना करने लगा। क्या पुलकित का अमन को चैलेंज करने का फैसला सही था? वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे, लेकिन उनमें से कोई एक ही जीतने वाला था। न जाने अब ये कंपटीशन आगे क्या मोड़ लेगा। तभी अचानक पुलकित ने अमन के चेहरे पर जोरदार पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैया! लेकिन अमन पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और फिर वो उसके पीछे आकर खड़े होते हुए बोला, मैं वहां नहीं हूं, यहां हूं। तुम्हारा ध्यान कहां है? फाइट पर ध्यान दो। अमन पुलकित का मजाक उड़ा रहा था। पुलकित अमन को छू तक नहीं पाया था। इससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि अमन इस वक्त उसके सामने नहीं बल्कि पीछे खड़ा हुआ था। ये देखकर पुलकित को अमन की ताकत का अंदाजा होने लगा था। अब पुलकित के माथे से पसीना टपकने लगा और उसका गला डर से सूख रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था। अमन धीरे धीरे पुलकित की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर पुलकित भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों अपनी हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। अमन ने कहा था कि उसका सामना सिर्फ पुलकित ही कर सकता है, क्योंकि पुलकित को भी बहुत सी हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक्स आती थी। उसकी हाई रैंक फिस्ट टेक्निक, फुटवर्क टेक्निक, बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक सब कमाल की थी। अमन को पुलकित के साथ मुकाबला करने में मजा आ रहा था। पुलकित लगातार बिना रुके अमन पर अटैक कर रहा था, लेकिन हर बार अमन पर अटैक करने के बाद वो खुद 2 कदम पीछे पाता। लगातार 20 बार अटैक करने के बाद भी अमन बड़ी आसानी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में कितनी ताकत है। वैसे भी कुछ देर बाद तो तुम हारने ही वाले हो। अमन मुस्कुराते हुए आगे बोला।
इतना कहते ही अमन ने अपनी उंगली को हवा में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, जिससे हवा में एक लाल रंग का गोल चक्र बनने लगा था। ऐसा करते हुए अमन ऊंची आवाज में बोला, क्लाउड फिंगर टेक्निक। यहां दूसरी तरफ पुलकित ने भी अपना हाथ हवा में घुमाना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ के साथ अमन का सामना करने वाला था। स्काई हाउलिंग थंडर टेक्निक, पुलकित ने कहा। उन दोनों के बीच का मुकाबला अब और इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। टूर्नामेंट में किसी ने भी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था। सब देख पा रहे थे कि अमन कितना स्ट्रांग है। उसके सामने पुलकित किसी छोटी चींटी की तरह था। फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया। तभी पुलकित को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। इसके बाद वो पीछे हट गया। पुलकित समझ गया था कि अमन उससे कई गुना स्ट्रांग है। पुलकित का सारा शरीर इस वक्त डर से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर अभी अभी बिजली गिरी हो। वो बुरी तरह डर से सहम चुका था। उसके पास अब पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो एक टूर्नामेंट के लिए अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। अमन को क्लाउड फिंगर टेक्निक भी आती है, एक मार्शल आर्ट प्लेयर ने कहा। यह तो बहुत पावरफुल टेक्निक है। अमन सचमुच बहुत टैलेंटेड है। उसका सामना यहां कोई नहीं कर सकता, दूसरा प्लेयर बोला। यह मुकाबला यही खत्म हो चुका था। पुलकित अब अमन से और फाइट नहीं चाहता था। उसने अब हार मान ली थी, जिसके बाद जज ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, पुलकित ने अमन को चैलेंज किया था और वो इस फाइट में अमन से हार चुका है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बेटे को हरा सके। अचानक वहां बैठे अधेड़ उम्र के आदमी सतीश ने अमन को शाबाशी देते हुए कहा। सतीश अकेडमी का हेड था। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि उसके बेटे को हाई लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक्स आती थी, लेकिन सब लोग इस बात से हैरान थे कि अमन ने क्लाउड फिंगर टेक्निक को उसके पीक लेवल तक पहुंचा दिया था, जो कि कोई मामूली बात नहीं थी। सब जानते थे कि यह टेक्निक ब्राउन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट को आती है, लेकिन अमन भी इस टेक्निक को परफॉर्म कर पा रहा था। जरूर उसमें कोई तो खास बात थी। मुकाबले का पहला राउंड खत्म हो चुका था। सभी प्लेयर्स को सिर्फ 3 चांस मिलने वाले थे। वो अपने मनचाहे प्लेयर को चैलेंज करके उसके साथ फाइट कर सकते थे। भले ही देवांश विद्युत से हार गया था, लेकिन वो कंपटीशन से बाहर नहीं हुआ था। इस बार देवांश ने एक लड़की को चैलेंज किया और बड़ी आसानी से उससे जीत भी गया। इसके बाद ऐसे ही उसने पुलकित को चैलेंज किया। वो बड़ी आसानी से अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए पुलकित के सामने टिक पाया था, लेकिन पुलकित को हराना उसके लिए बहुत मुश्किल था। देवांश बेचारा पुलकित से भी हार चुका था। तभी जज ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, पहले नंबर पर अब भी अमन ही है, दूसरे नंबर पर पुलकित, तीसरे नंबर पर विद्युत और चौथे नंबर पर है देवांश। ये हमारे टॉप 4 मार्शल आर्टिस्ट हैं। इनमें से अमन पुलकित को हरा चुका था और देवांश को वो अपना कंपटीशन नहीं समझता था। अब वहां सिर्फ विद्युत ही बचा था, जिसके साथ उसने फाइट नहीं की थी। अब जज ने विद्युत की तरफ देखते हुए आगे कहा, विद्युत अब तुम्हारी बारी है। तुम किसे चैलेंज करना चाहोगे? अब चैलेंज करने की बारी विद्युत की थी। हर प्लेयर को 3 चांस दिए गए थे। वो इस चांस को पास कर सकता था या फिर अपने मनचाहे अपोनेंट को चैलेंज करके उसके साथ फाइट कर सकता था। विद्युत जज की बात सुनने के बाद गहरी सोच में पड़ गया। इस वक्त पुलकित और अमन थे जिन्हें वो चैलेंज कर सकता था। अगर विद्युत ने पुलकित को चैलेंज किया तो उसे हराने में उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और अगर उसने अमन को चैलेंज किया तो वो उससे जीत नहीं पाएगा। सब जानते थे कि अमन कितना स्ट्रांग है। विद्युत को भी उसके जैसा बनने में वक्त लगने वाला था, लेकिन विद्युत की लाइफ में बहुत कम वक्त में एक बड़ा बदलाव आया था। उसने बीते कुछ महीनों में येलो बेल्ट से ग्रीन बेल्ट हासिल कर ली थी, जो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसे ऐसी बहुत सी टेक्निक्स आती थी जिनका इस्तेमाल करके वो खुद से स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट प्लेयर्स के साथ फाइट कर सकता था। विद्युत इस वक्त अमन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं पास करना चाहूंगा।
विद्युत की बात सुनकर वहां मौजूद लोग ज्यादा हैरान नहीं हुए। विद्युत का पहला टारगेट टॉप 3 में पहुंचना था और वो ये आसानी से कर चुका था। अब अपनी जान जोखिम में डालकर खुद से ताकतवर प्लेयर को चैलेंज करने में कोई फायदा नहीं था। ठीक है, जज ने विद्युत की बात सुनकर कहा और फिर वो पुलकित की तरफ देखते हुए आगे बोला। पुलकित, तुम्हारा क्या फैसला है? अब चैलेंज करने की बारी पुलकित की थी। पुलकित ने कहा, मैं भी अपना चांस पास करना चाहूंगा। उसने विद्युत और देवांश की फाइट को देखा था। वो जानता था कि विद्युत स्ट्रांग है। वो अपनी सेकंड पोजीशन को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी इस चांस को पास कर दिया। अब नतीजा सबके सामने था। पहले नंबर पर अमन, दूसरे नंबर पर पुलकित, तीसरे नंबर पर विद्युत, चौथे नंबर पर देवांश, पांचवें नंबर पर चाहत, छठे नंबर पर शिवन्या, तो वहीं 7वें नंबर पर आरव था। 50 मार्शल आर्टिस्ट में से एक दूसरे को चैलेंज करने के बाद 7 मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी जगह टॉप 7 में बना ली थी। अब अगर कोई उनकी जगह लेना चाहता था तो उन्हें उस प्लेयर को चैलेंज करना होगा। इसके बाद जज ने कहा, यह लास्ट अनाउंसमेंट है। अगर आप में से कोई भी अपने अपोनेंट को चैलेंज करना चाहता है तो कर सकता है। जज की बात सुनकर ज्यादा प्लेयर्स ने एक दूसरे को चैलेंज नहीं किया। वो सब लोग रिजल्ट पहले से ही जानते थे। उनमें से कोई भी टॉप 3 मार्शल आर्टिस्ट की जगह नहीं ले सकता था। लेकिन तभी शिवन्या ने चाहत की तरफ देखा और कहा, मैं चाहत को चैलेंज करना चाहती हूं। शिवन्या के चेहरे पर इस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग थोड़ा हैरान रह गए, लेकिन चाहत को इसमें कोई परेशानी नहीं थी। उसने शिवन्या की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूं। इसके बाद उन दोनों खूबसूरत प्लेयर्स के बीच मुकाबला शुरू हो गया। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी। चाहत और शिवन्या दोनों बहुत टैलेंटेड थी। उन दोनों को देखकर लड़कों के दिल जोर से धड़क रहे थे। एकेडमी के बहुत से स्टूडेंट्स शिवन्या को पसंद करते थे। अमन ने जैसे ही शिवन्या को स्टेज पर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। क्लाउड फिंगर टेक्निक, चाहत ने कहा। बटरफ्लाई लिव पाम टेक्निक, शिवन्या बोली। शिवन्या और चाहत ने अपनी अपनी बेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया और एक दूसरे पर अटैक करने लगी। सब जानते थे कि चाहत कितनी स्ट्रांग है। वो ब्लू बेल्ट तक पहुंचने वाली थी, लेकिन यहां दूसरी तरफ शिवन्या भी कुछ कम नहीं थी। वो पहले ही उम्र में चाहत से 2 साल छोटी थी और उसके पास अभी से ग्रीन बेल्ट थी। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रही थी। शिवन्या की इनर स्ट्रेंथ देखने लायक थी। उसकी स्पीड लाजवाब थी। उसे देखते ही विद्युत समझ गया कि शिवन्या ने एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस की है। वो दोनों एक के बाद एक लगातार एक दूसरे पर अटैक करती रहीं। बहुत देर तक एक दूसरे के साथ अटैक और डिफेंस की ये गेम खेलने के बाद अचानक चाहत के चेहरे पर गुस्सा उभरने लगा था। उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया और हवा में उड़ते हुए शिवन्या पर अटैक करने लगी। हिया! लेकिन शिवन्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने बड़ी ही आसानी से चाहत के अटैक का सामना किया। बटरफ्लाई फ्लावर टेक्निक, ये कहते हुए शिवन्या पूरी रफ्तार से चाहत की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपनी स्ट्रेंथ के साथ चाहत पर अटैक किया। इस वजह से 3 ही अटैक्स में चाहत जमीन पर जा गिरी और हैरान होते हुए बोली, तुमने अपनी ताकत छुपा कर रखी थी? शिवन्या ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। वो तो बस चाहत को हराने का एक छोटा सा मौका ढूंढ रही थी। उसे जैसे ही मौका मिला तो उसने उस पर पूरी फोर्स के साथ अटैक कर दिया। चाहत को इस वक्त काफी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने हार मान ली और मायूस होते हुए कहा, मैं हार मानती हूं। यहां दूसरी तरफ सभी लड़के अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिवन्या को देख रहे थे। वो जान गए थे कि शिवन्या सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं बल्कि टैलेंटेड भी है। वेल डन। अमन शिवन्या की फाइट देखकर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोला। जैसे ही उसके बगल में बैठे पुलकित ने अमन की बात सुनी तो वो हैरान होते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, कहीं अमन को शिवन्या ने बड़ी बहादुरी से चाहत को हरा दिया था।
लेकिन अमन उसकी जीत से इतना खुश क्यों था? क्या विद्युत का अमन को चैलेंज ना करने का फैसला सही था? क्या फ्यूचर में कभी विद्युत और अमन का आमना सामना हो पाएगा? शिवन्या की जीत पर सब लोग उसे चीयर करते हुए उसका नाम पुकार रहे थे। शिवन्या, शिवन्या। ये देखकर शिवन्या मुस्कुराने लगी। शिवन्या पहले 6th नंबर पर थी, अब चाहत को हराने के बाद वो उसकी जगह लेकर 5th नंबर पर आ गई थी। अगर वो चाहे तो दूसरे प्लेयर्स को चैलेंज करके उनकी जगह ले सकती थी, लेकिन जब शिवन्या ने टॉप 4 प्लेयर्स को देखा तो मन ही मन बोली, मैं 5th प्लेस से भी खुश हूँ, वैसे भी ये सब मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सोचते ही अचानक शिवन्या की नजर अमन पर पड़ी। अमन के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर वो कुछ देर के लिए दंग रह गई थी। टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर अब तक अमन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें शिवन्या की नजरों से टकराई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अमन की लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब किसी लड़की को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। यहाँ दूसरी तरफ देवांश मायूस होकर अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वो अमन, पुलकित और विद्युत को चैलेंज नहीं करना चाहता था। अब उसके टॉप 3 में पहुंचने के चांसेस ना के बराबर हो गए थे। वो पहले ही विद्युत से हार चुका था। विद्युत से फाइट करने के बाद उसे महसूस हुआ कि विद्युत को सिर्फ अमन ही हरा सकता है। अब उसे विद्युत को चैलेंज करने के डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अब भी टॉप 3 मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में होता और उसे सबके सामने इस तरह शर्मिंदा भी ना होना पड़ता। अब कोई भी प्लेयर एक दूसरे को चैलेंज नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से टूर्नामेंट को यही खत्म कर दिया गया। फाइनली टूर्नामेंट खत्म हुआ। अमन ने मुस्कुराते हुए शिवन्या की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा। न जाने क्यों वो जब जब शिवन्या को देख रहा था तो उसे अपने दिल में एक अलग सी हलचल महसूस हो रही थी। उसे शिवन्या में दुनिया की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की दिखाई दे रही थी। आज टूर्नामेंट का आखिरी दिन था। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन यही खत्म होता है। अब प्लेयर्स के रैंक के अकॉर्डिंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जज ने कहा। और फिर विक्रम ने सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स के रैंक अनाउंस करते हुए कहा, फर्स्ट रैंक अमन, सेकंड पुलकित, थर्ड विद्युत, फोर्थ देवांश, फिफ्थ शिवन्या, सिक्स्थ चाहत, सेवेंथ आरव। और सब जानते थे कि टॉप 3 की लिस्ट में आने वाले मार्शल आर्ट प्लेयर्स को स्पेशल रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। विद्युत भी इस बात से बहुत खुश था। अब हमारे एकेडमी के हेड रिवॉर्ड्स अनाउंस करेंगे, विक्रम ने आगे कहा। यह सुनकर सब लोग जोरदार तालियां बजाने लगे। कुछ देर बाद वो सतीश धीरे धीरे चलकर स्टेज पर आया और फिर वो स्टेज के बीचों बीच खड़ा हो गया। सतीश शाह यानी कि अमन के डैड ने मुस्कुराते हुए माइक पकड़ा। उसे देखकर विद्युत को महसूस हुआ कि वो 2 मुंह वाले तेंदुए से भी ज्यादा पावरफुल है। उसके पास ब्लैक बेल्ट भी थी। सतीश मुस्कुराते हुए सभी प्लेयर्स की तरफ देखने लगा और फिर उसकी नजरें अमन पर जाकर टिक गई। वो अपने बेटे को फर्स्ट पोजीशन पर देखकर बहुत खुश था। आप 50 प्लेयर्स में से लास्ट 30 प्लेयर्स में से जिस भी इनर प्लेयर ने आउटर प्लेयर की जगह ली है, वो लोग मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में जाकर अपनी मनचाही मार्शल आर्ट टेक्निक की किताब चुन सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें 1 साल पुराने मेडिसिनल हर्ब्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सतीश ने कहा। टॉप 20 प्लेयर्स कोई भी 2 हाई रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक्स की किताबें चुन सकते हैं। उन्हें 2 साल पुराने मेडिसिनल हर्ब्स रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाएंगे। टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट कोई 2 हाई रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक्स की किताबें चुन सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें फ्री में 5 साल पुराने मेडिसिनल हर्ब्स और जड़ी बूटियां प्रोवाइड की जाएंगी। इतना कहने के बाद सतीश कुछ देर के लिए चुप पड़ गया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोला। टॉप 3 प्लेयर्स कोई भी हाई रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक चुन सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें इम्यूनिटी पिल्स भी दी जाएंगी, जिनसे उन्हें अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ताकत मिलेगी। इम्यूनिटी पिल्स? विद्युत ने एक्साइटेड होते हुए कहा।
पिल्स का नाम सुनकर अचानक विद्युत के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। विद्युत हाई रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना चाहता था। इसके साथ ही उसे इम्यूनिटी पिल्स भी मिलने वाली थी, जिनसे उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद मिलेगी। प्लीज सभी प्लेयर्स एक एक करके स्टेज पर आकर अपना इनाम ले लें। इसके बाद सभी प्लेयर्स एक एक करके अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपने प्राइज ले रहे थे। आखिर में विद्युत को भी एक लाइब्रेरी टोकन और इम्यूनिटी पिल्स मिल गई। उसे एक स्पेशल टोकन मिला था, जिसे लेकर वो लाइब्रेरी में जा सकता था और अपनी मनचाही टेक्निक की किताब को चुन सकता था। इस बात से विद्युत खुशी के मारे 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वैसे मैंने सुना था कि नंबर 1 रैंक मार्शल आर्ट प्लेयर को स्पेशल इनाम दिया जाता है। क्या इस साल टूर्नामेंट में ऐसा कोई इनाम नहीं रखा गया है? एक प्लेयर सोचते हुए बोला। हो सकता है अभी तक वो इनाम अनाउंस नहीं किया गया हो, दूसरे प्लेयर ने कहा। विद्युत स्टेज उतरते हुए उन प्लेयर्स की बातें सुन रहा था, लेकिन उसने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे जो चाहिए था उसने वो हासिल कर लिया था, इसलिए अब विद्युत खुशी खुशी घर जाने लगा कि तभी कुछ कदम चलने पर उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। विद्युत जरा रुको। उसने मुड़कर देखा तो शिवन्या को अपने सामने खड़ा पाया। विद्युत आवाज सुनते ही उसे पहचान गया था। अब वो दोनों पड़ोसी थे। अब दोनों के घर काफी नजदीक थे और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी टेक्निक्स भी एक्सचेंज की थी। इस वजह से उन दोनों में दोस्ती होने लगी थी। शिवन्या, तुम्हारी फाइट कमाल की थी। तुमने बड़ी बहादुरी से चुटकियों में चाहत को हरा दिया, विद्युत ने शिवन्या की तारीफ करते हुए कहा। वो भी शिवन्या और चाहत की फाइट देखकर हैरान था। हाँ, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। वैसे विद्युत, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुमने अमन को चैलेंज क्यों नहीं किया? शिवन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विद्युत की तरफ देखते हुए बोली। वो जानती थी कि विद्युत मेटल वॉल टेक्निक के 4th लेवल तक तो पहुंच ही गया होगा, जिससे वो आसानी से अमन के अटैक्स को डिफेंड कर सकता था। इनर स्ट्रेंथ और फ्लोटिंग फेरी टेक्निक के बेसिस पर वो अमन को चैलेंज कर सकता था। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रही हो। अमन और मुझ में अब भी बहुत फर्क है, विद्युत धीमे से मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर शिवन्या ने कहा, चलो साथ घर चलते हैं। इस पर विद्युत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। विद्युत और शिवन्या इस वक्त आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए एक साथ घर जा रहे थे, तो वहीं भीड़ में खड़ा अमन उन्हें घूरते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। यह विद्युत शिवन्या के साथ क्या कर रहा है? अमन मन ही मन बड़बड़ाया। शिवन्या को विद्युत के साथ देखकर बहुत से प्लेयर्स उससे जेलस फील कर रहे थे, लेकिन यहाँ शिवन्या का चेहरा शर्म से लाल पड़ता जा रहा था। वो अपनी खूबसूरत आंखों से बार बार विद्युत को देख रही थी। उसने देखा कि विद्युत के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। इस बात ने उसे थोड़ा मायूस कर दिया था। शिवन्या जानती थी कि उसे एकेडमी के सभी प्लेयर्स पसंद करते हैं, लेकिन विद्युत के साथ उसे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि विद्युत की नजरें उस पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गेम पर हैं। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए। विद्युत आज बहुत खुश था, लेकिन कुछ दिनों से उसे एक बात बहुत परेशान कर रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया और धीमी आवाज में बोला, विक्रम अंकल मुझे मारना चाहते थे। हो सकता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने की दोबारा कोशिश करें। मुझे अपनी स्किल्स को उनसे छुपा कर रखना होगा, ताकि उन्हें मेरी ताकत का अंदाजा ना हो। विद्युत ने अमन को भी सिर्फ इसी वजह से चैलेंज नहीं किया था। अगर वो अमन को चैलेंज करता तो विक्रम को उसकी ताकत के बारे में पता चल जाता। विद्युत चुपचाप अपनी आंखें बंद करके रूम में लेटा हुआ था कि तभी भूषण एक बड़ा सा बॉक्स लेकर विद्युत के पास आया और बोला, शाबाश मेरे शेर, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। बाबा ये क्या है? विद्युत उस बॉक्स की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी माँ इस वक्त अपने मायके गई हुई है, वरना वो आज तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाती, इसलिए मैंने सोचा बाहर से तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं। चलो आज हम दोनों साथ बैठकर खाते हैं, भूषण ने कहा। यह सुनकर विद्युत ने जैसे ही वो बड़ा सा बॉक्स खोला तो उसमें तरह तरह की बहुत सी मिठाइयां थी।
इसके साथ ही दूसरे पैकेट्स में खाने का बहुत सा सामान भी था। विद्युत ने अपने बाबा के साथ डिनर किया और फिर भूषण अपने कमरे में सोने चले गए। इसके बाद विद्युत दोबारा आंख बंद करके लेट गया। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक बार फिर जंगल में हुआ वो सीन किसी फिल्म की रील की तरह चलने लगा। उसकी आंखों के सामने इस वक्त एक बारहसिंगा और एक खूबसूरत लड़की थी जो करीबन शिवन्या की उम्र की ही होगी। विद्युत ने देखा कि वो लड़की और बारहसिंगा एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अचानक वो लड़की हवा में उछली और देखते ही देखते उसने बारहसिंगा के सिंग को उसके सर से अलग कर दिया। विद्युत मन ही मन सोच रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी और कहां से आई थी। अगर कभी उस लड़की का मुकाबला उसके एकेडमी के किसी मार्शल आर्ट प्लेयर से हुआ तो वो उसका एक अटैक भी सहन नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर विद्युत ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने बार बार उस लड़की की तस्वीर घूम रही थी। इसके बाद विद्युत अपनी आंखों की शक्तियों से बार बार उस सीन को रिवाइंड करके देखने लगा। वो देख रहा था कि उस लड़की ने किस तरह बारहसिंगा पर अटैक किया था। कुछ देर बाद उसे उसकी टेक्निक थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। अचानक विद्युत भी उसकी तरह हवा में उछलकर अटैक करने की कोशिश करने लगा। देखते ही देखते उसे महसूस हुआ कि वो अटैक कितना पावरफुल था। अब से मैं इस टेक्निक को मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक के नाम से बुलाऊंगा, विद्युत ने कहा। विद्युत किसी भी टेक्निक को याद करके उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता था। उसे इस टेक्निक का असली नाम नहीं पता था, पर वो कल से इसकी प्रैक्टिस जरूर करना चाहता था। विद्युत टॉप 3 में पहुंच चुका था। अब वो अपने लिए कौन सी किताब चुनेगा? क्या वो विक्रम से अपनी स्किल्स को छुपाने में कामयाब रहेगा या फिर विक्रम दोबारा विद्युत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? थी विद्युत बार बार उस लड़के के मूव्स को याद करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। वो इतने कम वक्त में उसके मूव को अच्छे से तो नहीं समझ सकता था, पर उसे कुछ चीजें अच्छी तरह समझ आने लगी थी। देर रात तक इसके बारे में सोचने के बाद विद्युत को थकान महसूस होने लगी थी। मैं काफी थक गया हूं, अब मुझे आराम करना चाहिए, विद्युत ने कहा और फिर वो लाइट्स ऑफ करके गहरी नींद में सो गया। अगले दिन विद्युत ने सोचा कि वो कुछ देर गार्डन में जाकर प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस के दौरान उसे याद आया कि उसके पास इम्यूनिटी पिल्स भी है। ये सोचकर उसने झट से पिल खा ली और कहा, मेरे पास अब भी बहुत सी जड़ी बूटियां रखी है जिन्हें मैं बाद में इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो इम्यूनिटी पिल धीरे धीरे विद्युत पर असर करने लगी थी, जिसे खाने के बाद विद्युत एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा। विद्युत को महसूस हुआ कि वो काफी फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहा है। अब तो विद्युत ने ब्लू बेल्ट भी हासिल कर ली थी। विद्युत को सिर्फ अमन ही हरा सकता था। प्रैक्टिस के दौरान विद्युत ने सोचा कि क्यों ना वो उस मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक की प्रैक्टिस करे जिसे वो उसने कल ही सीखना शुरू किया था। प्रैक्टिस के दौरान अचानक विद्युत हवा में उछला और उस लड़की की तरह टेक्निक को परफॉर्म करने लगा। उसने हवा में उड़कर एक मोटी टहनी पर अटैक किया, जिसकी वजह से उस टहनी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ये देखकर विद्युत की खुशी का ठिकाना नहीं था। वाओ, मैंने कर दिखाया। विद्युत यहां प्रैक्टिस में बिजी था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? आवाज सुनकर विद्युत ने बिना उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। वो ये सवाल पहले भी सुन चुका था। उसने उस लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा था कि इस वक्त शिवन्या उससे मिलने आई होगी, लेकिन उसने जैसे ही मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा तो विद्युत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो लड़की शिवन्या नहीं बल्कि अधीरा थी। अधीरा इस वक्त पिंक कलर की ड्रेस पहने अपनी नजरें झुकाए गेट पर खड़ी हुई थी। उसमें विद्युत से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। अधीरा, तुम यहां? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? विद्युत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। विद्युत बचपन से ही अधीरा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था, लेकिन एकेडमी आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब उसके दिल में अधीरा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। तभी अधीरा धीमी आवाज में बोली, विद्युत, यहां आने के बाद मैं बहुत बदल गई हूं। मैं बस यहां तुमसे माफी मांगने आई हूं।
मैं चाहती हूँ कि तुम बीते दिनों को याद करो जो हमने एक साथ बिताए थे, और प्लीज मुझसे कभी नफरत मत करो। अधीरा इस वक्त बहुत मायूस लग रही थी। उसे उदास देखकर विद्युत को भी बुरा फील होने लगा था। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा अधीरा को देख रहा था। अधीरा, तुम्हें अपने फैसले लेने का पूरा हक है। तुम जिसे चाहो अपना दोस्त बना सकती हो। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की और ना ही कभी करूंगा, विद्युत मुस्कुराते हुए बोला। सचमुच उसने अधीरा से कभी नफरत नहीं की थी, लेकिन उसके बर्ताव ने विद्युत को बहुत ठेस पहुंचाई थी। अकेडमी में एक अधीरा ही थी जिसे विद्युत जानता था, लेकिन अधीरा ने मुश्किल वक्त में कभी उसका साथ नहीं दिया। विद्युत, हम दोनों एक ही गांव में खेले कूदे हैं। हमने एक साथ बहुत वक्त गुजारा है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? अधीरा आगे बोली। अधीरा की बात सुनकर विद्युत चुप पड़ गया। वो इस वक्त गहरी सोच में था। शुरुआत में वो अधीरा को बहुत पसंद करता था। उसके साथ वक्त बिताना विद्युत को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो अब विद्युत के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। विद्युत को चुप देखकर अधीरा को उसका जवाब मिल गया था। इससे पहले कि वो विद्युत से आगे कुछ कह पाती, उन्हें अचानक दूसरी लड़की की आवाज सुनाई दी। तो तुम यहां प्रैक्टिस कर रहे हो? शिवन्या मुस्कुराते हुए विद्युत के पास चली आई और बोली। अब वो दोनों पड़ोसी बन गए थे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे थे। इस बार शिवन्या ने विद्युत के घर के अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा, लेकिन अंदर आते ही उसे वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विद्युत और अधीरा इस वक्त चुपचाप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। इतना ही नहीं, बल्कि अधीरा की आंखों में इस वक्त नमी भी थी। शिवन्या, तुम यहां? विद्युत ने शिवन्या की तरफ देखते हुए पूछा। इस वक्त दो खूबसूरत लड़कियां विद्युत के गार्डन में खड़ी हुई थी। एक तरफ अधीरा के चेहरे पर नेचुरल ग्लो था, तो वही शिवन्या किसी परी की तरह लग रही थी। लेकिन अगर टैलेंट की बात की जाए तो शिवन्या अधीरा से 10 कदम आगे थी। विद्युत, तुम्हें लाइब्रेरी नहीं जाना? तुम लाइब्रेरी से कोई भी पीक रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक की किताब चुन सकते हो, क्योंकि तुम टॉप 3 मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में आते हो, शिवन्या ने कहा। तुम्हें याद है ना, टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में आने वाले प्लेयर्स कोई भी 2 हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल्स टेक्निक्स की किताबें भी चुन सकते हैं। शिवन्या आगे बोली। हाँ, वो मैं बस एकेडमी जाने ही वाला था, विद्युत चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला। शिवन्या और विद्युत को एक साथ देखकर अधीरा और मायूस हो गई। अब उसे सागर को चुनने के डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। चलो साथ एकेडमी चलते हैं, शिवन्या ने विद्युत से कहा। अधीरा, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए, विद्युत इतना कहकर शिवन्या के साथ वहां से चला गया। जब वो दोनों मार्शल आर्ट लाइब्रेरी पहुंचे तो वहां सफेद दाढ़ी वाला आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी ने जैसे ही विद्युत को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम आ गए। विद्युत को देख उसकी आंखों में अलग सी चमक आ गई थी। उस आदमी को देखकर विद्युत ने भी उसे झट से पहचान लिया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि टूर्नामेंट का मेन जज पंकज था। सर, मैं यहां अपने लिए किताब लेने आया हूं, विद्युत मुस्कुराते हुए बोला। मेरे साथ आओ, पंकज ने विद्युत से कहा। वहां लाइब्रेरी में करीब 200 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक की किताबें रखी हुई थी। उनमें से ज्यादातर हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल्स की और पीक लेवल स्किल्स की किताबें थी। विद्युत ने आसपास देखा और वहां रखी एक पीक लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक की किताब उठा ली। उसने जैसे ही उसे खोलकर देखा तो उसके पन्ने खाली थे। ये देखकर विद्युत हैरान रह गया और झट से बोला, ये किताब तो खाली है। उसकी बात सुनकर पंकज हंसने लगा और फिर उसने विद्युत को समझाते हुए कहा, पीक लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक की किताबों को यूं ही लाइब्रेरी में नहीं रख सकते। ये सिर्फ उन किताबों की डुप्लीकेट है। एक बार तुम अपनी मनचाही किताब चुन लोगे तो मैं तुम्हें कैबिन से जाकर वो किताब ला दूंगा। इन किताबों में सिर्फ टेक्निक का नाम और उसके बारे में शॉर्ट में बताया गया है। ये सुनकर विद्युत को बहुत दुख हुआ। अगर वो असली किताबें होती तो विद्युत एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा किताबों को कुछ ही सेकंड में पढ़कर अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता था। लेकिन उसके लिए एक पीक लेवल मार्शल आर्ट स्किल की किताब चुनना कोई छोटी बात नहीं थी।
विद्युत ने सभी किताबों को देखा और उनमें लिखी हुई डिटेल्स को पढ़ने लगा। विद्युत अपने लिए बेस्ट किताब ढूंढने में जुट गया था। देखते ही देखते 10 घंटे गुजर गए। ये देखकर पंकज उसके पास आया और बोला, तुमने अभी तक अपने लिए किताब नहीं चुनी? ये सुनकर विद्युत हंसते हुए बोला, सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तजुर्बे से मुझसे बड़े हो, आप ही मुझे कोई अच्छी सी किताब चुनकर क्यों नहीं दे देते? लेकिन ऐसा करना रूल्स के खिलाफ होगा। मार्शल आर्ट प्लेयर्स खुद अपने लिए टेक्निक्स चुनते हैं, पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बावजूद पंकज ने विद्युत की किताब चुनने में थोड़ी सी मदद जरूर की। उसने उसके लिए कुछ किताबें निकाली जिनमें से विद्युत किसी एक को चुन सकता था। विद्युत इस बात से हैरान था कि ये लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से बहुत अलग थी। यहाँ किसी भी ओरिजिनल किताब को नहीं रखा गया था। वो सब अंतर एक गुप्त कैबिन में रखी हुई थी। अगर विद्युत को कोई भी पीक लेवल की किताब लेनी थी तो उसके लिए उसे अपना टोकन जमा करवाना होगा। वहां मौजूद किताबों में लिखी हुई इंफॉर्मेशन से विद्युत के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था कि कौन सी स्किल उसके लिए बेहतर रहेगी। वो पिछली बार की तरह सभी किताबों को अपनी शक्तियों से पढ़कर याद नहीं कर सकता था। विद्युत जानता था कि पंकज ने उसे फाइट करते हुए देखा था। पंकज अच्छी तरह जानता था कि विद्युत के लिए कौन सी किताब सही थी और विद्युत में क्या क्या खामियां थी जिन पर वो काम कर सकता था। ये 3 पीक लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेंगी। विंड फिस्ट, स्टार फिंगर और स्काई स्ट्राइकिंग लेग टेक्निक, पंकज ने विद्युत से कहा। यह नाम सुनकर विद्युत एक्साइटेड हो गया और बोला, ये सब तो ऑफेंसिव स्किल्स हैं। हाँ, अब तुम्हें अपनी ऑफेंसिव स्किल पर काम करना होगा ताकि तुम और अच्छी तरह अटैक कर सको। तुम्हें मेटल वॉल टेक्निक आती है जिससे तुम डिफेंड कर सकते हो। अगर कभी तुम्हें सिल्वर वॉल टेक्निक सीखने का मौका मिला तो उसे जरूर सीखना। विद्युत जानता था कि अब वो डिफेंस करने में भी माहिर हो चुका था, तो उसे सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि अपनी अटैकिंग पावर को भी बढ़ाना था। इसके बाद पंकज ने आगे कहा, ये तीनों पीक रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत अलग है। विंड फिस्ट टेक्निक से तुम हवा को काबू कर सकते हो। जब तुम उसे हाई लेवल पर इस्तेमाल करोगे तो इससे होने वाला नुकसान डबल हो जाएगा। दूसरी तरफ स्टार सिंगर एक बेहतरीन टेक्निक है जिसे इस्तेमाल करके तुम अपनी उंगली से अपोनेंट पर अटैक कर सकते हो। और तीसरी सबसे आखिरी टेक्निक स्काई स्ट्राइकिंग लेग टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से तुम एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अपोनेंट पर अटैक कर सकते हो। पंकज एक एक करके विद्युत को तीनों टेक्निक्स के बारे में बता रहा था। विद्युत टेक्निक्स के नाम से ही समझ गया था कि उसे इन्हें सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन तीनों में से सबसे पावरफुल टेक्निक कौन सी है? विद्युत ने साफ साफ पूछा। भले ही तीनों पीक रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक्स थी, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसी टेक्निक जरूर निकलेगी जो सबसे पावरफुल होगी। इन तीनों में स्टार फिंगर टेक्निक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुमने इसे सीख लिया तो तुम्हें सिल्वर वॉल टेक्निक सीखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, पंकज ने कहा। पंकज की बात सुनने के बाद विद्युत का आखिरी फैसला क्या होगा? क्या वो अपने लिए सही किताब चुन पाएगा? क्या अधीरा ने अपनी एक गलती की वजह से एक अच्छे दोस्त को खो दिया था?